बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आईसीसी की तरफ से कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं क्रिकेटिंग रूल्स में, जो कि लागू होंगी इस जुलाई 2025 से उनमें इम्प्लीमेंटेशन हो जाएंगी। और ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं ये टेस्ट क्रिकेट में भी हुई हैं, T20 क्रिकेट में भी हुई हैं और ओडीआई क्रिकेट में भी हुई हैं। ये जो चेंजेस हैं और जो न्यू रूल्स कुछ इंट्रोड्यूस किए गए हैं और कुछ में अमेंडमेंट्स की गई हैं, आज की वीडियो हमारी इसी के इर्द गिर्द घूमेगी और इसी से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए, जो भी क्रिकेट के शौकीन हैं, जो शायकीन हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को जानना। तो टोटल 5 अमेंडमेंट्स, एक एक करके हम सारी अमेंडमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले आईसीसी एक कॉन्सेप्ट लेकर आई है टेस्ट क्रिकेट में, जो कि स्टॉप क्लॉक 60 सेकंड का कॉन्सेप्ट। आपको पता होगा कि टेस्ट क्रिकेट में अब तक स्लो ओवर रेट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। अगर कोई टीम ज़्यादा टाइम लगा देती थी और थोड़ी लंबी करने की कोशिश करती थी, अपने एंड में फेवर को लेके जाने की कोशिश करती थी, तो इसमें इतना ज़्यादा गौर नहीं किया जाता था अंपायर्स की तरफ से। लेकिन अब किया जाएगा। अब ऐसा है कि अगर कोई ओवर कंप्लीट होता है तो उस ओवर और दूसरे ओवर के दरमियान का जो टाइम पीरियड है वो 60 सेकंड से ज़्यादा नहीं हो सकता होगा। अगर वो होता है 60 सेकंड से ज़्यादा और एक बार ये वायलेशन होती है तो अंपायर की तरफ से वार्निंग मिलेगी, जो कि फील्डिंग टीम होगी उसको। सेकंड वार्निंग में अंपायर क्या कर सकता है कि एक पेनल्टी लगा सकता है बॉलिंग साइड की तरफ, और जो बैट्समैन साइड होगी, जो मतलब जो टीम बैटिंग कर रही होगी, उनको 5 रन दे सकता है और ये रन बढ़ बढ़ के 15 रन तक भी जा सकते हैं। तो ये तो पहला रूल लेकर आई है आईसीसी, जो कि एक अच्छा रूल है। इससे क्रिकेट में और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, जिसको लोगों ने अब थोड़ा देखना कम कर दिया है। स्पेशली मैं जो एशियन कंट्रीज हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट को इतनी ज्यादा फोकियत नहीं दी जाती कंपैरेटिवली टू T20 एंड ODIs। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का दोबारा से बिल्डअप होगा और इसमें क्रिकेट में थोड़ा बहुत और ज्यादा थोड़ा जो उसका वजन जो गिर गया था टेस्ट क्रिकेट का, वो और थोड़ा बढ़ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, दूसरी जो चेंजेस है, दूसरा जो लेकर आई है वो लाई है सलाइवा बैन। आपको पता होगा कि क्रिकेटर्स क्या करते थे कि जो बॉल होता था उसमें चमक एक तरफ बरकरार रहे, उसके लिए थूक लगाते थे। जो भी क्रिकेटर्स, जो बॉलर्स हैं, वो स्पेशली थूक लगा के एक तरफ चमक को बरकरार रखते थे, दूसरी साइड को रफ रहने देते थे, जिसकी वजह से उनको स्विंग मिलता था बॉलिंग करते हुए। तो अब इस पे मुकम्मल तौर पे बैन हो गया है। पहले भी बैन था वैसे इस पे, लेकिन इतनी ज्यादा सख्ती नहीं थी। लेकिन अब इस पे काफी ज्यादा सख्ती हो गई है। परमानेंट बैन कर दिया गया है इस चीज को। बॉलर ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर बॉलर ऐसा करता है तो फिर उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, और वो एक्शन जो है वो उसको कुछ महीनों तक बैन भी कर सकते हैं और कुछ मैचेस के लिए भी बैन कर सकते हैं। जो मैच फीस का जुर्माना था अब तक वो चल रहा था इसको लेकर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब प्लेयर को बैन भी किया जा सकता है। तो ये आईसीसी ने एक और जो रूल था पहले से मौजूद था, आपको पता होगा कोविड-19 के बाद हाइजीन की जो कंडीशंस थी उसको लेकर ये रूल बनाया गया था, लेकिन अब इसमें थोड़ी सख्ती आ गई है। तो एक ये रूल है जिसमें अमेंडमेंट हुई है। जो तीसरा रूल था जो आईसीसी लेकर आई है वो लेकर आई ओडीआई बॉल रूल। तो उसमें आपको पता होगा दोस्तों कि ऐसा था कि दोनों एंड से नई बॉल यूज की जाती है 50 ओवर के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25-25 ओवर दोनों बॉल्स चलती थी। तो सीन ऐसा था कि रिवर्स स्विंग के चांसेस जो थे वो बहुत ही ज्यादा कम हो गए थे। अब आपने देखा होगा आजकल की जो क्रिकेट है उसमें ओडीआई मैचेस में रिवर्स स्विंग इतना देखने को नहीं मिलता। बहुत ही शाज़ो व नादिर ऐसा होता है कि कहीं रिवर्स स्विंग हो जाए, बहुत ही ज्यादा रेयर है ये चीज, लेकिन वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। अब रूल ऐसा हो गया है कि 34 ओवर्स तक तो वही कंडीशन रहेगी कि एक एंड से दूसरी बॉल और दूसरे एंड से दूसरी बॉल वो चलती रहेगी। लेकिन 34 ओवर्स के बाद कोई एक बॉल होगी जो पूरे मैच में फिर यूज होगी, जो कि 16 रिमेनिंग ओवर्स होंगे उसमें। अच्छा, आपका सवाल होगा कि कौन सी बॉल फिर भाई यूज होगी, उन दोनों में से कौन सी बॉल? तो कोई सी भी बॉल चूज की जा सकती है, वो इट्स अप टू अंपायर। अंपायर देखेगा कि भाई अंपायर को कौन सी बॉल ज्यादा बेहतर कंडीशन में लग रही है, तो वो उस बॉल को फिर यूज करेगा। अच्छा, ऐसा किया इसलिए गया है ताकि रिवर्स स्विंग का जो कॉन्सेप्ट था ओडीआई क्रिकेट में उसको बरकरार रखा जाए, उसको दोबारा से लेकर आया जाए। तो इसलिए ये चीज दोबारा से रूल एक अप्लाई किया गया है और मुझे लगता है कि अच्छा रूल है। इससे बॉलिंग लाइनअप को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। स्पेशली आपने देखा होगा कि आजकल की जो क्रिकेट है वो काफी फास्ट हो गई है। बैट्समैन के लिए काफी नए शॉट्स आ गए हैं, पिचेस भी उनके हिसाब से ही बनती हैं। तो काफी ज्यादा जो कंडीशन होती है वो बैट्समैन को सूट करती हैं और बैट्समैन को फेवर करती हैं, लेकिन बॉलर के लिए काफी ज्यादा चीजें तंग होती जा रही थी। तो ये एक अच्छा रूल है जो बॉलर्स को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। आपका क्या कहना है इस पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो चौथा रूल है वो है कंकशन सब्स्टिट्यूट्स। अच्छा, इसमें एक्चुअली अमेंडमेंट की गई है। आपको रूल्स के बारे में तो पता ही होगा कि रूल तो पहले से था कि अगर कंकशन किसी प्लेयर को हो जाए
तो उसकी जगह कोई और प्लेयर जो था वो उसकी जगह या तो फील्डिंग भी कर सकता था, इवन कि उसकी जगह बॉलिंग भी कर सकता था और बैटिंग भी कर सकता था, ये तो आपको मालूम ही है। लेकिन अब ऐसा होगा कि मैच से पहले या कोई अगर कोई क्रिकेटिंग इवेंट हो रहा है, जैसे आईसीसी का कोई इवेंट हो रहा है, तो उसमें जो टीम होगी वो पहले से अपने 5 प्लेयर्स बता देगी, जो कि जैसे 12th मैन होता था ना, इस तरह की 5 प्लेयर्स आपको पहले से बता देगी, उनको नॉमिनेट कर देगी। अब अगर किसी प्लेयर को कंकशन होता है तो उन 5 प्लेयर्स में से ही कोई एक प्लेयर आएगा और उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये इसमें कुछ इन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं, कुछ रूल्स जो हैं उसको थोड़ा और फर्म कर दिया है। पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई भी आ जाता था और किसी को भी आप खिला देते थे, बट अब 5 प्लेयर्स जो होंगे वो फिक्स होंगे और उन्हीं में से कोई आएगा जो कि उसकी जगह सब्स्टिट्यूट बनेगा। तो ये एक और रूल हो गया जिसमें अमेंडमेंट की गई। अच्छा, 5वां जो रूल है वो है डीआरएस प्रोटोकॉल्स का। इसमें एक्चुअली चेंजेस प्लान की जा रही हैं और आईसीसी की मीटिंग्स वगैरह इसमें चल रही हैं। अभी तक इसमें जो डिटेल्स हैं वो काफी ज्यादा अनक्लियर है, अभी तक क्लियरली सामने नहीं आई है। जब क्लियर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे फ्यूचर में। तो दोस्तों ये तो थे मैंने जो 5 रूल्स आपके साथ शेयर किए हैं। ये आईसीसी ने या तो किसी रूल में अमेंडमेंट की है या फिर किसी रूल को बनाया है क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इससे क्रिकेट काफी ज्यादा बेहतर होगी। आपके क्या रिमार्क्स हैं इसको लेकर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।